क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुबारकबाद के काबिल हैं इस बस्ती के नौजवान बच्चे जिन हमारे बच्चों ने बहुत मेहनतें की हैं। भैया फ़ोन बंद करें। और बहुत मुख्तसर वक्त में अच्छे जलसे का इंतज़ाम किया। रब की बारगाह में दुआ है कि रब करीम इन बच्चों का हौसला बुलंद फरमा और मौला इन बच्चों को कदम कदम पे कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मुहिब गिरामी पे करे खुश अखलाक तूती नगमा सरा। कहाँ जा रहे हो भैया आमिर? बैठ जाओ, आ जाओ। आपका क्या मामला भैया? बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। भाई जिसको जहाँ जगह मिले वो बैठ जाइए आराम के साथ। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अंदर हो जाओ ना। ऐसा लग रहा है कि बच्चों की तादाद ज्यादा है और बड़ों की कम है ना? और बच्चे अब जाहिर सी बात है जो पहले आता है तो वो उसी की जगह हो जाती है उसकी बात खत्म। बच्चे पहले आए हैं तो उनकी जगह हो गई। अब ये है कि जगह की किल्लत तो है ही और बेचारे उधर खड़े हैं। कोई बात नहीं भैया, माइक बनाओ ये। अब ए बाबू क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? माइक वाला कौन है भैया? बनाइए। क्या नाम है आपका? यार बनाइए ना। हाँ जरा अच्छा लगेगा हमें। बना दीजिए, आराम से बना दीजिए, मिक्स कर दीजिए, को बढ़ा दीजिए। ऐसा कर लो थोड़ा थोड़ा और सरक जाओ, दिल में जगह है थोड़ी सी। हाँ दे दीजिए जगह, आ गया, चिपक के बैठ जाइए। देखो शोर नहीं मचाओगे। अरे भाई आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं भाई? आप बैठिए, मैं अपने आप कराने लगाऊं। बैठिए आप लोग, आगे सरक के आइए, थोड़ा सरकिए, आप भी सरकिए। आप लोग खामोश हो जाइए भैया। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। बाबू पिछले वाले पे मिल जाओ, मिल जाओ आगे। बैठो भैया बैठो। आप कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। ए बेटा बेटे बैठ बेटे बैठ बेटे बैठ बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। और भाई आप लोग बैठ जाएं बराहे करम। देखिए शोर न मचाएं, बिल्कुल खामोश होकर बैठे, बिल्कुल खामोश होकर। ऐसा माहौल बनाएं जैसे रात अजीजलपुर में माहौल था। थे आप में कुछ लोग अजीजलपुर गए थे? इधर गांव से भी आपके कुछ लोग गए थे। तो बैठे, प्यार का माहौल बनाएं, है ना? एक अंदाज होना चाहिए बैठने का। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारा जो प्रशासन है वो देखिए बेचारे अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, ड्यूटी को निभा रहे हैं। और मैंने हमेशा पूरे मुल्क भर में प्रशासन की मैंने तारीफें की हैं हर जगह। अब देखिए कौन नहीं चाहता कि रात के वक्त में सो जाए। रात अल्लाह ने स्पेशल सोने के लिए बनाई है।
हर आदमी सोता है, मगर पुलिस विभाग हमारी और आपकी हर वक्त मदद करने के लिए रात के वक्त में भी हर वक्त अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। नौजवानों, अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, याद रखना, जिस वक्त दुनिया सो जाती है ना, जब दुनिया अपने बिस्तरों पे आराम और चैन की नींद सोती है, उस वक्त हमारा पुलिस प्रशासन ठंड के वक्त में, रात के वक्त में वो तुम्हारी हिफाजत के लिए हर वक्त गश्त लगाते हैं। तो हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। हम शुक्रगुजार हैं अपने पुलिस प्रशासन के कि उनकी मेहनतें हैं और उनकी बड़ी काविशें हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया और वो रात के वक्त में भी आपकी हमारी सबकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और रब की बारगाह में दुआ है कि मौला उनकी नीयत की कद्र फरमा। बहरहाल हमारा हक है कि हम सब के लिए दुआएं करें जो हमारे मुल्क में रहते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मौला आपस में इत्तफाक व इत्तिहाद पैदा फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क को दिन ब दिन तरक्की अता फरमाए। मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को जालिमों के जुल्म, हासदीन के हसद, शयातीन के शर से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमारे मुल्क को दिन ब दिन तरक्की अता फरमा। तो मैं अपने पुलिस प्रशासन का भी शुक्रगुजार हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त रात की तन्हाई में, रात के वक्त में वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल मैं तो उनका भी मेहमान हूँ कि मैं काफ़ी दूर से चल के आया हूँ, तो मैं आप लोगों का भी मेहमान हूँ। मेरा हक है कि आप लोगों को समझाऊं मैं कुछ दिन की बात है, कुछ अच्छी बात है। आज ज़रूरत है मोहब्बत और खुलूस की, आज ज़रूरत है प्यार की। मेरे दोस्तों, एक दूसरे से प्यार बांटो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, आपस में ऐसे अपनी ज़िंदगी को गुजारो कि कोई भी तुम्हें देखे तो देखने के बाद ये कहे कि यार नबी का कलमा पढ़ने वाले इतने अच्छे होते हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले होते हैं। तुम्हारे नबी का पैगाम है, जिस नबी को तुम मानते हो, जिस नबी का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस नबी का ये पैगाम है कि पहले अपने पड़ोसी को खिलाओ। तवज्जो है, पहले तुम भूखे रह जाओ, मगर जो तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो पहले उसे खाना खिलाओ। अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे पड़ोस में कोई ऐसा है जिसपे बेचारे पे कपड़े नहीं हैं ठंड के मौसम में, तो जरूरत है कि अपने फजूल खर्ची को कम करो, उन गरीब भाइयों तक कपड़े पहुंचाओ। सर्दी के मौसम में अगर आप हजरात से लिहाफ हो सके तो लिहाफ दीजिए, कोई कंबल वगैरह हो सके तो कंबल उन्हें दीजिए। बहरहाल एक दूसरे को प्यार बांटो, एक दूसरे को मोहब्बत बांटो, ताकि तुम्हारी जिंदगी को देखने के बाद वाकई लोग ये कहने लगे कि वाकई यार जब ये इतने अच्छे हैं तो इनका नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितने अच्छे होंगे। मैंने हमेशा मुल्क भर में यही बात कही है, अपने दिलों से बुग़्ज़ निकाल लो, अपने दिलों से नफरत निकाल लो, अपने नबी का प्यार हर जगह बांटो, मोहब्बत करो। पहले दूसरे को खिलाओ, बाद में खाओ, कपड़ा बाद में पहनो, पहले दूसरे को पहनाओ, पानी बाद में पियो, पहले प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ। अगर किसी की बेटी जवान है और वो इस लायक नहीं है कि वो अपनी बच्ची का निकाह कर दे, शादी कर दे, तो फजूल खर्ची मत करो। आज हमारे नौजवान 50-50 हजार का मोबाइल चला रहे हैं। मैं कहता हूं भाई 20 हजार का मोबाइल में भी तुम्हारी जिंदगी गुजर सकती है, तो 20 हजार की मोबाइल में जिंदगी गुजारो। मगर जब 50 हजार का मोबाइल आप चलाते हो ना, ये 30 हजार बचा के किसी गरीब की बेटी की शादी में खर्च कर दो। अगर आप लोगों ने किसी गरीब बच्ची की शादी करा दी, याद रखना अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाएगा, और अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाएगा तो हमारी आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मैंने तो हमेशा जलसों के बारे में भी कहा है, जलसों में भी ज्यादा खर्च मत करो, थोड़े खर्च में जलसे कराओ। यहाँ अल्लाह रसूल की बातें सुनने को मिलती हैं, है ना, तो थोड़े मुख्तसर बातें भी सुनने को मिल जाए तो अमल के लिए वही बहुत होती हैं। अब पूरी रात हम लोग जलसा कराते रहें, फजर की नमाज अदा ना करें, बताओ ईमानदारी के साथ कोई जलसा कराने का फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। नमाज असल है, सबसे पहले नमाज है, जलसे बाद में है। याद रखना, पूरी रात जाग कर अपनी जिंदगी को गुजारते रहना और नमाजों से दूर रह के अपनी जिंदगी को गुजारना। तुम्हारा जागना बेकार है, तुम्हारा जागना फजूल है, तुम्हारा जागना बर्बाद है। तुमसे तो वो मैंने हमेशा की बात कही है, नौजवानों, मैं अपने आज नौजवानों को देखता हूँ 50-50 हजार के मोबाइल हैं, रात के 12 बजे तक पहली MB, रात के 12 बजे के बाद में दूसरा नेट आ जाता है, 4 बजे तक उसे इस्तेमाल
करता है और 4 बजे के बाद फिर कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है, नमाज फजर भी अदा नहीं करता, जोहर भी गायब है, असर भी गायब है, मगरिब भी गायब है, इशा भी गायब है। ईमानदारी से बताओ कि नौजवानों कभी दिल पे चोट नहीं लगते तुम्हारे, कभी एहसास नहीं होता? मक्कारियों में जिंदगी गुजारने वालों, अय्याशियों के अड्डों पर अपनी जिंदगी गुजारने वालों, शराब की दुकानों पे जाकर शराब की दुकानों को आबाद करने वालों, तुम्हारे नबी ने फरमाया जो शराब पीता है, शराबी को जन्नत तो जन्नत, जन्नत की बू तक नसीब नहीं हो सकती, क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान होश खो देता है, होश खो बैठता है, उसे शऊर नहीं होता कौन बड़ा है कौन छोटा है, माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, चचा कहाँ है, कौन बड़ा है, किससे मुझे कैसी बातें करनी है। इसलिए मेरे नबी ने शराब को हराम करार दिया है, शराब हराम है, इससे हमें दूर रहना है, अपनी जिंदगी को कुरान के साए में गुजारना है, हर लम्हा अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारना है ताकि तुम्हें देखने वाले लोग कहें कि यार वाकई नबी के गुलाम ऐसे होने चाहिए, ताकि तुम्हारे अगर रास्तों से गुजरो तो अपनी नजरों को झुकाओ मेरे दोस्तों, ताकि तुम्हारे चलने का अंदाज भी निराला हो, तुम्हारे बैठने का अंदाज भी निराला हो, तुम्हारे खाने का अंदाज भी निराला हो, तुम्हारा पानी पीने का अंदाज भी निराला हो। आज नौजवानों को देखो, खड़े होकर खा रहे हैं, खड़े होकर पी रहे हैं। तुम्हारे नबी ने फरमाया, और मैं नहीं कह रहा, आज मेडिकल साइंस भी यही कह रहा है, जर्मनी के डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि कैंसर की ज्यादती क्यों बढ़ रही है। तवज्जो है, कैंसर ज्यादा पैदा क्यों हो रहा है, कैंसर के मरीज इतने सामने क्यों आ रहे हैं। जर्मनी का डॉक्टर कहता है इसलिए कि इंसान ने खड़े होकर खाना और पीना ज्यादा शुरू कर दिया है। और यही तुम्हारे नबी ने फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया अगर तुम खड़े होकर खाओगे या पियोगे तो ऐसी डेंजर बीमारी लगने का खतरा है कि जिसका कोई इलाज नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए तुम्हारे नबी ने फरमाया जब खाना खाओ तो बैठ जाओ, पानी पियो तो बैठ जाओ, अगर सर खुला हो तो हाथ रख लो और 3 घूंट में पानी को पियो। मेरे दोस्तों, आज मेडिकल साइंस इस पर रिसर्च कर रही है, तुम्हारे नबी की हदीसों पर रिसर्च हो रहा है, कुरान पर रिसर्च हो रहा है। मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी को कुरान के साये में गुजारो, हदीस के साये में गुजारो। डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का सबसे बड़ा सर्जन है, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन है। मगर डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सर्जन, सबसे पहला डॉक्टर अगर कोई है तो वो आमना का चांद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए लोगों, अपने नबी की जिंदगी को पढ़ो, अपने नबी की सीरत को पढ़ो और उसी में जिंदगी गुजारो। अब आप लोग बैठे हैं, मैं इंशाअल्लाह यही सोनी सोनी बातें, ये प्यारी प्यारी बातें मैं आपको बताऊंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी को देख के नौजवानों को ये ना कहे यार कितना बदतमीज इंसान है, कितना बेवकूफ इंसान है, चलना भी नहीं आता, खाना भी नहीं आता, किसी से बातें करने का अंदाज भी नहीं। कभी तुमने नौजवानों नहीं देखा कि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जब वो बातें करते हैं ना उनके लबों से फूल झड़ते हैं, बड़ी प्यारी की बातें करते हैं। तो अपने लहजे को नरम बनाओ, अपने लहजे को प्यारा बनाओ, दूसरों से बातें करो तो प्यार की बातें करो, मोहब्बत की बातें करो। और जब तुम ऐसी बातें करोगे कि बेशऊर वाली, तो कोई तुम्हें देखेगा यार कितना बड़ा बदतमीज इंसान है, बेवकूफ है, बात करनी नहीं आती। कुछ नौजवानों को देखा, अपने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके सामने बुलंद आवाज से बातें कर रहे हैं। लोगों, जब बूढ़े सामने आया करें ना, बड़ी उम्र के सामने आया करे, उन्हें सलाम किया करो, उनकी नजरों के सामने अपनी नजरों को झुका लिया करो, अदब के दायरे में बैठा करो, अपने बुजुर्गों का अदब करो, बच्चों से प्यार करो। ए बाबू, ए बाबू, ए भैया, ए बाबू, जाइए बैठिए, जाके जलसा ना बिगाड़ी, जाइए उठ के चले जाओ, भी किसे बुला रहे हैं, उधर ही रहना, इधर मत आना, बैठ जाइए, अपना इंतजाम उधर करिए। बड़ों से प्यार कीजिए, इधर ख्याल करिए, बड़ों से, अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, बड़ों से प्यार कीजिए और छोटे बच्चों पे शफकत कीजिए, छोटे बच्चों से मोहब्बत कीजिए। और आज एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले ये तुम्हारे नबी ने ये नारा लगाया है। जब बच्चियों का गला घोट दिया जाता था, जब बच्चियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था, जब बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जब वादी अरब में कोई इंसान दामाद बनाना पसंद नहीं करता था, तो उस वक्त तुम्हारे नबी ने ये ऐलान किया था कि ये बेटी है, इस बेटी को बचाओ, इसकी इज्जत करो। तो मेरे दोस्तों, ये बेटियां इधर बैठी हैं, हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, इसलिए बेटियों की कदर करो।
कभी ये तुम्हारी माँ की शक्ल में होती है, कभी ये तुम्हारी बीवी की शक्ल में होती है, कभी ये तुम्हारी बेटी की शक्ल में होती है। ये बड़ी नेमत है। अगर ये हमारी माएँ बहनें ना होती तो तुम ना होते, इनके पेटों से तुमने जन्म लिया है। कोई कभी माँ की शक्ल में होती है। मैं अर्ज करने लगा हूँ, कहीं तुम्हारी माँ है, कहीं ये तुम्हारी बीवी है, कहीं ये तुम्हारी बहन है, कहीं ये तुम्हारी बेटी है, मगर हर लम्हा तुम पे इनका एहसान है। मेरे दोस्तों, औरत को इज्जत दो, औरत की इज्जत करो, औरत से प्यार करो, औरत से मोहब्बत करो, इनसे नफरत की निगाह मत डालो, गंदी निगाह मत डालो। हमेशा मोहब्बत और प्यार का पैगाम मेरे दोस्तों मैंने हमेशा दिया है मुल्क भर में, मैं आज भी देने लगा हूँ। अपनी बेटियों की हिफाजत करो और बेटियों को पढ़ाओ और बेटियों को बचाओ। मेरे दोस्तों, डेंजर वक्त है, बहुत खतरनाक वक्त है। अगर किसी की बेटी पैदा हो जाए तो वो रोने लगता है। आज के हालात ये दूसरी हो गई तो क्या होगा? इसकी वजह कभी मालूम है? अगर ये निकाह सस्ते हो जाए ना, जो जहेज का बोझ तुम्हारे सरों पर है ना, बोझ, आज जो हालात खराब होते चले जा रहे हैं, जहेज, हमारी बेटियां कहीं पानी में कूद के जान दे रही है, कहीं आग में जल जाती है, कहीं वो तड़प तड़प के मर जाती है, कहीं जहर खा लेती है। इसकी वजह क्या है? तुमने कभी ख्याल किया? ये हमारी बेटियां, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनके बाप मालदार नहीं है, वो जहेज नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, सरवत नहीं दे सकते। जरा ये बताओ, उन बेटियों के निकाह कैसे होंगे? याद रखना, कल कयामत में अल्लाह का सामना होगा, नबी का सामना होगा। ओ जहेज मांगने वालों, मैंने तो हमेशा कहा है कि रोडों पे खड़े होने के बाद अपने कपड़े बिछा लो, भीख मांगना शुरू कर दो। तुमसे तो वो भिखारी अच्छे हैं जो रोडों पे भीख मांगते हैं, तुम जहेज के नाम पे। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी, बताओ अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, उस बाप के पास बचा क्या? बोलो। अरे जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दे दी, जिसने 20 साल की बेटी परवान चढ़ा के तुम्हारे हवाले कर दी, बताओ ईमानदारी के साथ। और नौजवानों, उस बाप के पास बचा क्या है? आज जहेज की लानत तुम्हारे अंदर फैलती चली जा रही है। जहेज के नाम पे भिखारी बनने वालों, जहेज के नाम पे इंटरनेशनल फकीर बनने वालों, कल कयामत में अल्लाह का सामना होगा, नबी का सामना होगा। तुम अपने नबी के सामने क्या मुंह लेके जाओगे? अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाओगे? तौबा कर लो इस महफिल में कि आज के बाद हम अपने बेटे की शादी करेंगे, मगर कभी किसी से जहेज नहीं मांगेंगे, किसी के बाप से हम जहेज नहीं मांगेंगे। बल्कि अगर हमें मांगना है तो हमें खानदानी बेटी मांगनी है, हमें शरीफ बेटी मांगनी है, शरीफ परिवार मांगना है। अगर ये मांगो तो शरीयत में जायज है। मगर आज 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 4 व्हीलर गाड़ी, 2 व्हीलर गाड़ी, ये कहां से है? कौन सी शरीयत है? ये तुम्हारे नबी ने नहीं कहा है, बल्कि तुम्हारे नबी ने ये सख्ती से मना फरमाया है। लाओ हजरत फातिमा तो ज़हरा जैसी बेटी। है कोई कायनात में मेरे नबी की बेटी जैसी? है कोई कायनात में मौला अली जैसा दूल्हा? पूरी कायनात में मौला अली की तरह कोई दूल्हा नहीं। मेरे नबी की बेटी हजरत फातिमा जैसी पूरी कायनात में किसी की बेटी नहीं। मस्जिद में मौला अली, मेरे नबी ने निकाह पढ़ाया, अली अपने घर, नबी अपने घर, बात खत्म हो। भैया बैठे बैठे, प्लीज बैठे, बाबू बैठे। आज के हालात, नौजवानों, जलसा कराने वालों, इतना मेरा पैगाम ले जाओ कि आज के बाद ये जहेज की भीख हम नहीं मांगेंगे। अच्छा एक बात बताओ, रोड पे खड़े होकर भीख मांग सकते हो? नहीं मांग सकते? नहीं, शर्म के मारे पानी पानी हो जाओगे। मगर एक बात बताओ, एक बाप से भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती कभी? ये सौदा तय करते हुए हया नहीं आती कभी? गैरत नहीं आती कभी? तुम्हारे नबी ने सख्ती से मना फरमाया है, और आज भीख मांग रहा नौजवान कि जब तक वो गाड़ी नहीं होगी, जब तक शादी नहीं करेंगे। बाप खून के आंसू रो रहा है। बाप, अल्लाह इतनी दौलत मुझे दे देता ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर देता, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है। आज याद रखना, गुनाह जो बढ़ रहे हैं ना, गुनाह बढ़ने की एक वजह यह भी है कि आज जहेज आम होता चला जाता है। बेटियों की सही वक्त पे शादी नहीं हो रही है, बेटों की सही वक्त पे शादी नहीं हो रही है। खुदा के वास्ते तौबा कर लो और मेरे दोस्तों इस जहेज से बाज आ जाओ। बहुत बुरी लानत है ये जहेज। ए बेटा, ए बाबू, कहां जा रहे हो? बैठ, बड़ा अजीब रंग है तुम्हारा, बैठो यहीं। भागना शुरू कर देते हो, आ जाते हो जलसे में, जलसा बिगाड़ने के लिए। बैठो, आराम के साथ बैठो यहीं, हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह का फजल है, शकील अहमद कितना समझ में आए। हमने मुल्क में, बैरूनी मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने हिंदुस्तान में हमने 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की हैं। तुम जरा समझ में बैठे हो, इतराने लगे हो।
सुने तवज्जो के साथ, 2-2 लाख के मजमे में हमने तकरीरें की हैं और आए दिन 10,000 20,000, देखो हमारी हजारों तकरीरें नेट पे देखते नहीं तुम लोग, देख के तुमने बुलाया, तमाम तरह हम जाते हैं। मोहब्बत के साथ बैठिए, जितनी देर भी बैठना अदब के साथ बैठे, हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह।